चलिए आज आपको हम बताएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का पूरा सूत्र। जितना इसमें सूत्र है सब बता देंगे आपको। कम से कम 6 नंबर आएगा, डायरेक्टली 6 नंबर आएगा। डायरेक्ट सूत्र रहेगा, इससे 6 नंबर पूछेगा, याद रखिएगा। जिसमें आपको त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल बता दिए, वृत्त के क्षेत्रफल बता दिए हैं और चतुर्थांश का क्षेत्रफल बता दिए। ये सब मिला 6 नंबर डायरेक्ट सूत्र पूछता है, याद रखोगे। डायरेक्ट सूत्र पूछता है ना। इसलिए इसको याद रखने से आपको डबल फायदा होगा। इस पर हिसाब रहेगा वो भी बना दीजिएगा और डायरेक्ट सूत्र पूछेगा वो भी बना दीजिएगा। बात समझ गए? चलिए नंबर 1 में आ जाता है घनाभ। क्या है? घनाभ। लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया। क्षेत्रमिति का पूरा सूत्र और परिभाषा में वीडियो बनाए, हमारा पुराना वीडियो है। परिभाषा अगर जानना चाहिएगा तो उससे लिख लीजिएगा, है ना। नंबर 1 आगे की है घनाभ। घनाभ में 3 बीमा होती है। बीमा किसको कहते हैं? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। घनाभ में 3 बीमा होती है। कौन सी? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अच्छा वो आयत होता है, इसी को घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको घनाभ कहते हैं। घनाभ में 6 आयत 8 कोण, 6 आयत 8 कोण और 12 किनारा 4 विकर्ण होता है। क्या बोले? घनाभ में 6 गो आयत 8 गो कोण 12 गो किनारा और 4 गो विकर्ण होता है। ठीक, आ जाइए। घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल या घनाभ का आयतन है, पहले लिख देते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी LBH, है ना। घन इकाई मतलब मीटर है तो पावर 3, सेंटीमीटर है पावर 3। घन इकाई, घन इकाई 2 में आ जाता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। नंबर 3 में आता है घनाभ का कुल पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा। 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई L गुना B, चौड़ाई गुना ऊंचाई B गुना H प्लस ऊंचाई गुना लंबाई HL, है ना। ये होता है घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L। समझ गए? क्या हो गया? घनाभ। घनाभ में को किनारा 12, आयत को गो 6, विकर्ण को गो 4, कोण को गो 8। अब आ जाइए घन। घन जो है वो समझो वर्ग है और घनाभ क्या है? आयत। घनाभ क्या है? आयत है और घन क्या है? वर्ग है। घन क्या है? वर्ग है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की होता है? बराबर होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है? बराबर होता है। 1 मिनट। घन का कुल पृष्ठ, घन का 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने या
6 गुने एल स्क्वायर या 6 गुने कोर स्क्वायर या 6 गुने किनारा स्क्वायर। कभी कभी किनारा भी दे रहेगा आपकी किताब में, बात समझ रहा है? घन का आयतन भुजा क्यू, कोर क्यू, किनारा क्यू। अब किनारा दे देगा तो बोलेंगे सर आप तो भुजा बताए हैं, किनारा बताएगा? किनारा बोलो, कोर बोलो, भुजा बोलो, सब एक ही है। घन का विकर्ण √3 गुने √3 गुने भुजा बोलो, √3 गुने किनारा बोलो, √3 गुने कोर बोलो, बात एक ही है। अच्छा ये याद रखिएगा, क्षेत्रफल बोलेगा, इस क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिख दीजिएगा, तो वर्ग इकाई होगा, वर्ग इकाई। और आयतन बोलेगा तो घन इकाई, आयतन बोलेगा तो घन इकाई। मतलब मीटर रहेगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर क्यूब, आयतन में क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, बात समझ रहे हैं? उसके बाद आ जाता है आपका बेलन। क्या आता है? बेलन। हर हाल में याद कीजिएगा तभी हम आगे चैप्टर बढ़ेंगे, इसलिए इसको आप किताब से नोट कर लीजिए, किताब में भी आपका दिया हुआ है। आज जिसके पास मोबाइल की सुविधा है वो मोबाइल से भी देख सकते हैं। तीसरा नंबर में होगा क्या है? क्या है? बेलन की ये ऊंचाई हो गया, यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या हो गया। अगर यहां से लेके यहां तक बोले तो ये व्यास हो गया। तो जानना करते हैं त्रिज्या व्यास का आधा होता है, पता है? नंबर 1, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और आयतन रहेगा तो घन इकाई। बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। क्षेत्रफल है तो क्या है? वर्ग इकाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर प्लस एच या एच प्लस आर। क्या है? क्षेत्रफल है तो कौन सी? वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। समझ गए? सियाही देख लेने तो। चलिए देखिए, इसमें एक चीज और आ जाता है, खोखला बेलन आ जाता है। क्या आता है? खोखला बेलन। मतलब समान ऊंचाई का 2 बेलन, ऊंचाई दोनों का समान मगर त्रिज्या भिन्न भिन्न रहेगा, त्रिज्या यही खोखला है ना। क्या है? खोखला। एगो त्रिज्या ये वाला हो जाएगा, एगो की त्रिज्या ये वाला हो जाएगा, है ना? समझ गए ना हमारी बात? चलिए तो इसका आ जाता है खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें नया आ पाएगा खोखले बेलन। खोखले बेलन का
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, देखो यहां से ले लेते हैं, इधर में हटेगा 2 पाई। और जी 2 पाई बड़ी आर एच, ताकि एच दोनों के लिए क्या होगा? समान। खोखला बेलन में समान ऊंचाई का 2 बेलन, समान ऊंचाई का 2 बेलन, उसी को खोखला बेलन कहते हैं। छोटी आर एच प्लस आर प्लस बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर, बड़ी आर माइनस छोटी आर, क्या बोले? 2 पाई बड़ी आर प्लस एच प्लस बड़ी छोटी आर, सॉरी 2 पाई बड़ी आर इंटू एच छोटी आर इंटू एच प्लस बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर। खोखले 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 बेलन का आयतन, बड़का के आयतन घटा छोटका के आयतन। आयतन की पाई आर स्क्वायर, बड़का है तो बड़ा दे दीजिए, घटा पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए? बेटा पे बेलन हो गया। 3 ने खाई 4, चार में आ जाइए शंकु, क्या देखो इधर, ई जो होता है ये त्रिज्या होता है, ये ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है। क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का अल्लाह शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल वर्ग इकाई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर आर प्लस कौन सी वर्ग इकाई, पाई आर इंटू आर प्लस एल। एक सबसे खतरनाक, सबसे इंपोर्टेंट जो है एल निकालना होता है। क्या होता है? एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना? जहां समझ लीजिए एल बराबर तिर्यक में तिरछा ऊंचाई, एच में तो ऊंचाई समझ में करते हैं, आर में तो त्रिज्या समझ में करते हैं। कोई दिक्कत? मिटाते हैं। कौन नंबर होगा? 5 में 5 होगा। क्या होगा? 5। क्या है? 5 गोला। क्या है? यही है गोला, है ना? एक मिनट, गोला का गोला का आयतन की होता है 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। गोला
का संपूर्ण पृष्ठ बोलो या वक्र पृष्ठ में क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई वर्ग इकाई। इसी में आ जाइए अर्धगोला क्या हो जाएगा अर्धगोला। ये हो गया गोला, ये हो गया क्या हो गया अर्धगोला। ठीक, अर्धगोला का आयतन, अर्ध मैंने आधा 4/3 तो 2/1 हाँ पाई आर क्यूब। घन इकाई अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर तो 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई का 2 पाई आर स्क्वायर में ई जो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना जुड़ जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो दो को आएगा और जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। मिटावे इसको हाँ चलिए यार आगे आइए। इसके बाद क्या है क्या बोला बोलिए सेल में, बोलिए सेल में रे बोलिए सेल। बोलिए सेल का आयतन, बड़का गोले का आयतन घटा छोटा गोले का आयतन। बड़का गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब 4/3 पाई छोटी आर क्यूब। समझ गए यही बोल क्या है बोलिए सेल का आयतन हो गया। इसका आयतन पूछता है। उसके बाद आ जाता है वो आया 6 ने 5 ने हुआ 6 नंबर में ध्यान से देखिए। 7 हो रही हाँ उसके बाद आता है छिन्नक। छिन्नक क्या आता है छिन्नक। गिलास उलास देख रहा है ने बाल्टी देख रहा है ने आए बड़ी यार हो गया छोटी यार हो गया एच हो गया एल हो गया न। चलिए एक आ जाइए छिन्नक का आयतन। रे अल्लाह छिन्नक के आयतन 1/3 पाई एच बड़ी आर में
बड़ी आर स्क्वायर नहीं हटेगा, इसको इसे बना देते हैं। होशियार, शून्य का आयतन 1/, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 है ना, पाई आर एच, पाई आर, आर तो उन्हें देना है ताकि 2 आर है, पाई आर पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर प्लस छोटी आर के स्क्वायर, कौन चीज घन इकाई, घन इकाई। उसके बाद आता है छिन्नक का वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठ की होता है, उसका पृष्ठफल की था पाई आर एल ने, पाई आर एल, तो पाई एल तो दे देंगे ताकि एल तो दोनों सेम होगा, आर इसमें अलग है, आर इसमें क्या है अलग है, तो बड़ी आर प्लस छोटी आर। 3 में आ जाता है छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था, शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल की था पाई, पाई आर में था, आर तो नहीं लिखेंगे, पाई आर, पाई आर में था तो आर तो नहीं लिखना है, पाई एल हो जाएगा बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल, पाई की बड़ा रही छोटा। उसके बाद आता है छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग की कहते हैं एल ने कहते हैं, क्या था उसका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में, एच स्क्वायर में, एच स्क्वायर प्लस आर के में 2 गुण है तो बड़का घटा छोटका के स्क्वायर हो गया छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई। ठीक, मिटाते हैं। आगे आ जाइए बाल्टी, जो रहे तो उसी में आ जाएगा। चलो और है कुछ, अब नहीं, इतना आप अगर सूत्र आपको कंप्लीट है तो डायरेक्टली 6 नंबर आपको आएगा। तो नंबर डायरेक्टली 6 नंबर एकदम एग्जाम में डायरेक्टली रहेगा, एकदम डायरेक्ट सूत्र रहेगा। शंकु के आयतन, गोले के आयतन, बेलन के आयतन, घन का विकर्ण डायरेक्टली रहेगा। अगर हिसाब उस पर पूछ दिया, हिसाब तो पूछबे करेगा, 2 नंबरिया पूछेगा 4 को कम से कम, 2 नंबरिया को पूछेगा 4, 2 को पूछेगा, मगर डबल क्वेश्चन रहता है 4 को रहेगा। तो सोच लो, हिसाब भी जब तक सूत्र नहीं याद रहेगा तो हिसाब भी बनेगा नहीं बनेगा, इसलिए सूत्र हर हाल में आपको याद करना, तभी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। समझ गए? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। चलिए।